हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जनरल अवेयरनेस सेशन 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आपने जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे क्वेश्चन को देखा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और इसको आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं सेशन नंबर 2 में। तो सालों में आप लोगों के बीच आएंगी और इसको कंटिन्यू करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखो और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है उसको नोट्स करो, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सालिमिस आप यहाँ आए और शुरू करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, माउंट कंचनजंगा की फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका मोहिते। प्रथम भारतीय महिला है। यहाँ पे माउंट कंचनजंगा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, थर्ड सबसे ऊंची चोटी। और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? हमारे सिक्किम में जिसको माउंट कंचनजंगा कहते हैं, और नेपाल में इसको कुंभकर्ण लंगूर इस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये थर्ड नंबर की ऊंची चोटी है। अब सेकंड कौन है? तो सेकंड पे हम लोग आते हैं। सेकंड है आपका K2, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और इसकी है 8586 मीटर। ठीक है, ये तो आपका थर्ड हुआ, ये आपका सेकंड हुआ। एंड फर्स्ट नंबर पे है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, इसका ऊंचाई कितना है? इसका 88-48, जो कि रहता नहीं है, कभी कभी घटते बढ़ते भी रहता है, 88-50 भी हो जाता है। इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं तथा तिब्बत में चोंगलोक के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग इससे इतना फैक्ट देखें। पहले तो माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला की प्रियंका मोहिते बनी है। ठीक है, ये थर्ड नंबर की ऊंची चोटी है। इसका नेपाल में कुंभकर्ण लंगूर कहते हैं। इसका ऊंचाई देख लीजिए 85-86 मीटर है। सेकंड पे आपका K2 या गॉडविन ऑस्टिन आता है, क्योंकि इसकी दूसरी चोटी जो आपका ऐसा श्रृंखला है उसमें जो सेकंड नंबर की है वो सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए हम लोग इसको K2 वही बोलते हैं। साथ में गॉडविन ऑस्टिन इसको बोलते हैं। इसका ऊंचाई है 8611 मीटर। और फर्स्ट नंबर में माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं, और इसकी ऊंचाई है आपका 88-48, कभी कभी 88-50 भी हो जाता है। और देखिएगा तिब्बत में इसको चोंगलोक कहा जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए सेकेंड नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है? जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य क्या है? तो पहले तो ये जीन बैंक परियोजना है क्या? तो ये जो आजकल लुप्त होते जा रहा है, या तो फसल भी हो सकता है इसमें, या फिर जानवर भी हो सकता है, उसी के लिए ये योजना लाया गया है। लाया कहाँ गया है? तो महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो देखते हैं हम लोग थोड़ा इसके बारे में। यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे। यहाँ के गवर्नर जो हाल ही फिलहाल नियुक्त हुए हैं, अभी राष्ट्रपति द्वारा 12 राज्य और एक यूटी में राज्यपाल नियुक्त किए हैं, उसमें से एक ये भी है। यहाँ के गवर्नर आपके बने हैं रमेश बैस, जो पहले झारखंड के रहे थे। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अभी जितने भी विधानसभा में अध्यक्ष रहे हैं उसमें से सबसे यंगेस्ट यहीं के विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर जो यंगेस्ट विधानसभा स्पीकर है। ठीक है, और देखिए इसके बारे में महाराष्ट्र में एक आपका जिभाला योजना भी चलाया गया था। जिभाला योजना जो है कि वहाँ के कैदियों को ये कुछ लोन देता था, कैदियों को लोन देने से रिलेटेड है। ठीक, देखिए इतना फैक्ट हम लोग इसमें देखें। महाराष्ट्र, आगे देखिए राजस्थान। कल हम लोग इसके बारे में देखे थे कि राजस्थान के जयपुर में आपका संविधान उद्यान बनाया गया है। संविधान उद्यान जो जयपुर में बनाया गया है। और देखिएगा आपका है गुजरात के बारे में भी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे क्या बनाया गया था? पांडुलिपि ग्रंथालय। पांडुलिपि ग्रंथालय। ठीक है, उड़ीसा में देखिए अभी हाल ही फिलहाल यहाँ हॉकी विश्व कप हुआ है। हॉकी
कप 2023 हुआ था, जिसमें से हॉकी विश्व कप में जर्मनी बेल्जियम को हरा करके जीता है, जर्मनी जो तीसरी बार विनर रहा है। और अगर देखें कि हॉकी विश्व कप में सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है, तो वो जीता है पाकिस्तान। पाकिस्तान 4 बार जीता है। और आपका अगर इंडिया के बारे में देखते हैं तो इंडिया सिर्फ 1 बार जीता, वो भी कब जीता है, 1975 में। ठीक है, देखिए हम लोग इसे कितना क्वेश्चन देखें। जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य, पहला तो महाराष्ट्र, यहाँ के सीएम देखे, गवर्नर देखे, यहाँ का एक योजना भी देखे, जिभागा योजना। संविधान उद्यान कहाँ लगाया गया था, जयपुर पिंक सिटी में। आगे देखिएगा हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका उड़ीसा राउरकेला में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। देखिएगा सबसे पहले तो संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से। और अभी भारत के फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे, हाल ही फिलहाल बने हैं कल्याण चौबे। अब देखिए इसमें आइए कौन जीता है, तो जीता है इसको केरला। संतोष ट्रॉफी 2022 कौन जीता है, केरला। केरला के बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ के सीएम कौन है आपके, पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। और देखिए केरला में भी 2-4 दिन पहले एक स्टाइपेंड योजना स्टार्ट किया गया था, स्टाइपेंड योजना। ठीक है, ये वकील से रिलेटेड है। स्टाइपेंड योजना जो है वकील से रिलेटेड है। और भी यहाँ बहुत कुछ चालू किया गया है, जैसे अगर देखें तो पहला कागज रहित हाईकोर्ट बना है, केरला का ही बना है। जैसे बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना यहाँ स्टार्ट किया गया है, अंडा और दूध योजना। 1 स्कूल 1 IS योजना, 1 स्कूल 1 IS योजना, ये सब केरला का ही है। सबसे पहले तो क्या है, फुटबॉल का ये जो आपका टूर्नामेंट था संतोष ट्रॉफी कौन जीता है, केरला जीता है। फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे। यहाँ के आपके सीएम कौन है, पिनरई विजयन। गवर्नर है आपके आरिफ मोहम्मद खान। केरला के जो है पहला कागज रहित हाईकोर्ट बना है। अंडा और दूध योजना यहाँ बच्चों के लिए चलाया गया। 1 स्कूल 1 IS योजना भी आपका केरला का ही है। और स्टाइपेंड योजना जो हाल फिलहाल केरला में लाया गया वकीलों के लिए। ठीक है, इसे देखिए हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट आइएगा, कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है, तो कौन सा बना है इसका, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A पल्ली गांव, जो कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत गांव बना है। और देखिएगा इसमें जम्मू कश्मीर, ये क्या है, अभी आपका यूटी है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। पहले इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को इसे मतलब जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूटी बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख दोनों को यूटी बना दिया गया था। 31 अक्टूबर को भी बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं, तो यहाँ मतलब 57 स्कूल या फिर सड़क जो है ऐसा मतलब ये सब दोनों जगह का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा या प्रतिष्ठित आदमी के नाम पर रखा जाएगा। 57 में आपका स्कूल भी आएगा और कुछ सड़क भी आएगा, जो रखा जाने का प्रस्ताव रखा गया है, आगे रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में ही देखते हैं पहला इग्लू कैफे स्टार्ट किया गया है, मतलब बनाया गया है पहला इग्लू कैफे। ठीक है, पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व भी आपका बनाया गया है यहाँ पे। और देखिए और क्या देख सकते हैं इसके बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर का जो सबसे प्राचीन इतिहास है वो हमें किस बुक से मिलता है, तो वो हमें मिलता है राजतरंगिणी से, राजतरंगिणी, जिसके लेखक है आपके कल्हण। मतलब ऐसे तो बहुत सारा बुक है, लेकिन पहला बुक ऐसा है राजतरंगिणी ही है जिससे हमें जम्मू कश्मीर के इतिहास को पता चलता है। जैसे एक उपनाम और है, जैसे कश्मीर का अकबर, तो कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, और इसको अकबर कहने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर से ये जजिया कर हटाने का कोशिश किया था और हटाया भी था, काफ़ी हद तक सफल हुआ था। तो कश्मीर का अकबर कहते हैं जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन। ये हुआ आपका।
और क्या देख सकते हैं इसके बारे में, 31 अक्टूबर को आपका यूटी बना था। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। पहला इग्लू कैफे यहाँ बनाया गया था जो बर्फ से बना हुआ होता है। कश्मीर का अकबर जैनुलाब्दीन को कहा जाता है। और जो जम्मू कश्मीर का प्राचीनतम इतिहास है वो हमें राजतरंगिणी नामक बुक से मिलता है जिसके लेखक कल्हण है। ठीक है, आगे आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं। यहाँ पे बोल रहा है आपका हज कमेटी ऑफ इंडिया कौन बने हैं इसके नए अध्यक्ष। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला भुट्टी। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। हज कमेटी ऑफ अध्यक्ष के नए चेयरमैन कौन बने हैं, अब्दुल्ला भुट्टी। कुछ और देखते हैं हम लोग नए अध्यक्ष के बारे में। जैसे आपका यहाँ पे रहा नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड के अभी अध्यक्ष कौन बने हैं, केपी साजी। और भी बहुत कुछ इधर नया नियुक्ति हुआ है। जैसे में और आप देख सकते हैं हॉकी के अध्यक्ष, हॉकी संघ जो है इसके अध्यक्ष बने हैं आपके दिलीप टर्की। और देख सकते हैं हम लोग बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं। बीसीसीआई के रोजर बिन्नी बने हैं। आगे देखते हैं आईसीसी के ग्रेग बड़कले। और देखिए अभी हाल ही फिलहाल एक महिला का नियुक्ति हुआ जैसे पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष वो बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। ठीक है, अब देखिए ये भारतीय है। अगर ओवरऑल में देखें तो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, अगर ओवरऑल में देखते हैं तो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है आपके थॉमस बॉक। ठीक है, देखिए कितने सारे हम लोग इसमें देख चुके हैं। सबसे पहले तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, अब्दुल्ला भुट्टी। नाबार्ड के हैं आपके केवी साजी। हॉकी संघ के हैं दिलीप टर्की। बीसीसीआई के हैं रोजर बिन्नी। आईसीसी के हैं ग्रेग बड़कले। और भारतीय ओलंपिक संघ की आपकी बनी है पीटी उषा। और ओलंपिक संघ में अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, थॉमस बॉक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। क्या होगा इसका, 21, 22, 23 या फिर 1 मई। क्या होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल को हम लोग विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 22 अप्रैल भी दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस। कुछ डेट हम लोग यहाँ पे और देखते हैं। जैसे आपका 1 मई, यहाँ पे क्या होता है, मजदूर दिवस हो गया। और जैसे देखते हैं कुछ और डेट, जैसे आप लोग 16 जनवरी ले लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टार्टअप डे जो हाल ही फिलहाल इसका घोषणा किया गया है। ठीक है, 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे। जैसे 31 मई आपको मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। अभी हाल ही फिलहाल बहुत सारा डे गया था जो सारा इंपॉर्टेंट था। जैसे आपका 26 जनवरी उस दिन गणतंत्र दिवस था, साथ में कुछ और भी था। जैसे 26 जनवरी को तो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस दिन आपका एक सीमा शुल्क दिवस भी मनाया गया था, सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, जैसे कि 13 फरवरी पास हुआ है, तो 13 फरवरी को क्या मनाया गया था, 13 फरवरी को एक विश्व स्तर पर भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को हम लोग एक राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए थे। कल भी हम लोग डिस्कस किए थे इस पर, राष्ट्रीय महिला दिवस जो सरोजनी नायडू का जन्मदिन था। और इसी दिन हम लोग विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस। जैसे आपका 4 फरवरी अभी गया, 4 फरवरी को कैंसर डे, और यही 15 फरवरी भी कैंसर डे से रिलेटेड है। लेकिन इस दिन विश्व बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है, विश्व बाल कैंसर दिवस। कैंसर दिवस मतलब कैंसर जो होता है सेल डिवीजन से होता है, बहुत ज़्यादा जब सब डिवीजन होने लगता है तो आपका उसी से कैंसर होता है। क्या क्या देखें हम लोग इसमें, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका तो आंसर आपका हो गया 23 अप्रैल। साथ ही नेक्स्ट टाइम हम लोग देख लिए 1 मई आपका मजदूर दिवस हो गया, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस हो गया, 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाए थे और विश्व रेडियो दिवस भी मनाए थे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तो था ही, साथ में सीमा शुल्क डे भी था।
4 फरवरी को कैंसर डे देखे और 15 फरवरी को विश्व बाल कैंसर दिवस देखे। 31 मई को आपका था तंबाकू निषेध दिवस, 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे और 16 जनवरी स्टार्टअप डे। इसका घोषणा इधर ही कुछ दिन पहले किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? कौन किया है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वडोदरा। ये जो आपका नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है, वडोदरा किस स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। गुजरात को देखिएगा, अभी हम लोग कल ही देखे थे कि यहाँ पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, वो जो आपका संग्रहालय है वो केरला में बनाया गया है, और अगर ग्रंथालय देखेंगे तो यहाँ बनाया गया है। अब जैसे गुजरात के बारे में हम लोग देखते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। जैसे अगर भाषाई आधार पर देखें तो पहली बार कौन सा राज्य बनाया गया था? आंध्र प्रदेश बनाया गया था, और सेकंड राज्य आपका गुजरात का ही था। जो किससे अलग हुआ था? तो आपका महाराष्ट्र से अलग हुआ था 1 मई 1960 को। ये जो महाराष्ट्र का उत्तरी एरिया था उसको गुजरात बना दिया गया था। गुजरात में भी अभी बहुत सारी योजना स्टार्ट हुए थे, जैसे एक में आप देख सकते हैं सीमा दर्शन योजना, सीमा दर्शन योजना। ठीक है, और जैसे आपका गुजरात का ही लेते हैं तो जो तटीय सीमा वाली जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा तटीय सीमा इसी का है। मतलब अगर लिख सकते हैं तो तटीय सीमा में इसका तटीय सीमा सबसे बड़ा है, और अगर सेकंड बड़ा देखें तो आंध्र प्रदेश का। गुजरात के अगर देखिए सीएम कौन बने हैं तो भूपेंद्र पटेल, और अगर गवर्नर देखें तो आचार्य देवव्रत। ठीक है, देखिए इससे हम लोग कितना क्वेश्चन देखें। पहला तो क्वेश्चन आपका था पहली बार नगर पालिका बॉन्ड किस राज्य ने जारी किया, किस शहर ने जारी किया है? तो वो आपका हो जाएगा वडोदरा, और वडोदरा है कहाँ का? गुजरात का। इसमें लोग देख चुके पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, लेकिन अगर बोले तार्किक तत्वों से पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बनाया गया है तो वो आपका केरला होगा। ठीक है, सीएम आपके भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आपके आचार्य देवव्रत। बना कब था गुजरात? 1 मई 1960 को। किससे अलग हुआ था? महाराष्ट्र से। सीमा दर्शन योजना यहाँ का था। तटीय सीमा में सबसे बड़ा राज्य है, सेकंड बड़ा आंध्र प्रदेश है, और अगर सबसे छोटा पूछे तो आपका हो जाएगा गोवा। जैसे जयपुर के बारे में हम लोग देखे थे कि यही आपका क्या बनाया गया था? संविधान उद्यान। ठीक है, जिसको हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं। इतना क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर केम्प गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इधर बहुत सारे स्टैचू का अनावरण किया गया है। सारे स्टैचू के बारे में हम लोग एक वीडियो में देखेंगे डिटेल से। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया। इससे बहुत सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। पहले तो जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है ये कितनी ऊंची है? तो अगर फीट में देखेंगे तो आपका 108 फीट हो गया, और अगर मीटर में देखेंगे तो आपका 33 मीटर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका ये निकल गया। दूसरा, मूर्ति किसकी है? कैट गौड़ा की। ठीक है, कैट गौड़ा को हम लोग एक नाम से और डालते हैं, नाथ प्रभु। ठीक है, अब ये है कौन? तो ये जो कैट गौड़ा, पहले देख लेते हैं कि स्थापना हुआ कहाँ है। तो बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। और ये जो आपका कैट गौड़ा या नाथ प्रभु जो थे, बेंगलुरु शहर के संस्थापक यही थे। ठीक है, तो ये जो कैट गौड़ा थे ये बेंगलुरु शहर के संस्थापक थे। ठीक है, कहाँ किया गया है? आपका बेंगलुरु में किया गया है। किसका किया गया है? तो कैट गौड़ा या नाथ प्रभु इन्हीं का नाम है। 33 मीटर ऊंची प्रतिमा है, फीट में बोले तो 108 फीट। अब इस मूर्ति का डिजाइन, मतलब डिजाइन कौन बनाया है या फिर तैयार कौन किया गया? तो एक नाम है आपका रामजी सुतार। ठीक है, ये इनको पद्म श्री भी मिला हुआ है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है उसका भी डिजाइन इन्होंने ही बनाया था। ये जो रामजी सुतार थे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाए थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी डिजाइन इन्होंने ही किया था। और देख लेते हैं कुछ मूर्ति और भी है। ऐसे तो मूर्ति का डिटेल वीडियो हम लोग देखेंगे दूसरे में, क्योंकि बहुत सारी मूर्ति इधर बनाए गए हैं। एक है आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसका हो सकता है? तो ये है आपका B.R. अम्बेडकर का। B.R. अम्बेडकर बनाया कहाँ गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र के लातूर में आपका बनाया गया है स्टैचू ऑफ नॉलेज। एक और देख लेते हैं जो काफी फेमस रहा था, जिस समय बना था, वो था आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, मतलब समानता। तो ये मूर्ति किसका था? पहला तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में किसकी मूर्ति थी? तो संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य। और कहाँ इनका, मतलब इस मूर्ति का स्थापना कहाँ हुआ है?
तो वो हुआ आपका हैदराबाद में। हैदराबाद से क्वेश्चन और निकाल सकते हैं हम लोग कि ऑपरेशन पोलो 1948 के तहत इसको भारत में मिलाया गया था, नहीं मिलना चाह रहे थे। 1948 में आपका ऑपरेशन पोलो चलाया गया। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे मूर्ति के बारे में। पहला तो कि कैंट घोड़ा की मूर्ति कहाँ बनाई गई है, कहाँ लगाई गई है, बेंगलुरु में 108 फीट, और अगर मीटर में देखो तो 33 मीटर हो जाएगा। ठीक है, संस्थापक थे बेंगलुरु शहर के, वो संस्थापक रहे थे आपके कैंट घोड़ा। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसका मूर्ति है, तो संत रामानुजाचार्य का है, कहाँ, हैदराबाद। और देखिएगा ये जो रामजी सुतार इनका डिजाइन तैयार की थी, किसका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का, और इनको पद्म अवार्ड भी मिला हुआ है, पद्मश्री भी मिला हुआ है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसका मूर्ति है, BR अम्बेडकर का, और कहाँ लगाया गया है, महाराष्ट्र के लातूर में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर, डाइवर कौन बनी, यहाँ पे ड्राइवर नहीं होगा, डाइवर होगा, वो जो होता है पैड में ऐसे लगा करके चलने वाला। तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लांस नायक मंजू। ठीक है, पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है, लांस नायक मंजू। यहाँ पे कुछ और महिलाओं के बारे में देखते हैं, जैसे आपका कुछ और ले लेते हैं। जैसे अगर देखते हैं सेबी की अभी महिला अध्यक्ष कौन बनी है, पहली महिला अध्यक्ष, तो वो हो जाएगा आपका माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच। ये सब नाम हार्ड है, लेकिन अगर रिवीजन होते रहेंगे तो याद हो जाता है। जैसे CSIR, इसकी पहली महिला निदेशक कौन है, तो वो है आपकी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अगर आपसे पूछे JNU की पहली महिला कुलपति कौन है, तो JNU की हो जाएगी शांति श्री धूलीपड़ी। अगर आपसे पूछे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली महिला निदेशक कौन है, तो इसकी आपकी नागोजी ओंकाजा इवेगा, नागोजी ओंकाजा इवेगा। देखिए इससे हम लोग क्या क्या देखे, पहले तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन है, तो वो है आपकी लांस नायक मंजू। सेबी के बारे में देखेंगे तो माधवीपुरी बुच बनी है। CSIR नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और आप JNU के देखते हैं तो उसकी कौन है कुलपति, शांति श्री धूलीपड़ी। WTO की नागोजी ओंकाजा इवेगा। और देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कर रही थी, मुख्य न्यायाधीश का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यायाधीश का। तो सुप्रीम कोर्ट में पहली रही थी फातिमा बीबी। अगर किसी हाई कोर्ट में पूछे कि किसी हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन रही थी, तो वो थी लीला सेठ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, पोर्टल है और अमर सरकार पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका त्रिपुरा सरकार द्वारा अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए त्रिपुरा के बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले तो ये 3 ओर से बांग्लादेश से पूरा घिरा हुआ है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब बात है कि 3 ओर से घिरा हुआ है तो चौथी तरफ से आप देखिएगा तो असम और मिजोरम। ठीक है, चौथे तरफ से आपका असम और मिजोरम से घिरा हुआ है। त्रिपुरा में ये खारची महोत्सव मनाया जाता है, खारची महोत्सव। ठीक है, यहाँ का आपका एक योजना है अर्धनृत्य लर्न। ठीक है, यही का है। अभी हाल ही फिलहाल यहाँ एक और योजना स्टार्ट हुआ है, 4 श्रमिक कल्याण योजना, 4 श्रमिक कल्याण योजना। ठीक है, त्रिपुरा का ही है। और क्या देख सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ का एक लैंग्वेज है, इस बार गुड्डी में ये पूछा भी था, कोक बड़ोक लैंग्वेज, कोक बड़ोक भाषा, ये कहाँ का है, तो ये आपका त्रिपुरा का है। और साथ में एक और लैंग्वेज भी है त्रिपुरी। ठीक है, इतना कुछ देखें हम लोग इसमें। और देखते हैं महाराष्ट्र, इसके बारे में तो बहुत कुछ देख चुके हैं हम लोग। जिवाला योजना है आपका, ठीक है, जिन परियोजना भी महाराष्ट्र का ही था। यूपी में जैसे यूपी का भी एक स्कूल चलो अभियान आया है। ठीक है, हाल ही फिलहाल मतलब आया था ये स्कूल चलो अभियान।
स्कूल चलो अभियान, ये यूपी के श्रावस्ती से आया था, ठीक है। मेघालय के बारे में भी हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ के सीएम कौन है, कॉनरेड संगमा, ठीक है। देखिए इससे हम लोग क्या क्या देखें, पहले तो अमर सरकार पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, तो क्या हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ठीक है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ से असम मिजोरम। खार्ची महोत्सव यहाँ का है और मिजोरम यहाँ का है, ठीक है। स्कूल चलो अभियान कहाँ का है, तो आपका यूपी का है। महाराष्ट्र का क्या है, तो महाराष्ट्र में हम लोग देखे थे जिभागा योजना था, जिन बैंक परियोजना था, आपके वहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे थे, हम लोग देख चुके हैं। फोक बर्ड लैंग्वेज कहाँ का है, तो वो त्रिपुरा का है और यहाँ का एक लैंग्वेज और भी है त्रिपुरी, ठीक है। 4 श्रमिक कल्याण योजना भी कहाँ का है, आपका त्रिपुरा का है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने चंद्रमा के लिए आर्टेमिस मिशन 1 रॉकेट लॉन्च किया है, किसने किया। तो पहले तो इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आर्टेमिस मिशन किससे रिलेटेड है, तो चंद्रमा से रिलेटेड है, ठीक है। किया माने तो नासा किया है, नासा किया है। देखिए नासा के बारे में सबसे पहले ये है कहाँ का, तो ये यूएसए का स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसरो के, क्योंकि ये भारत का है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 में, ये हमारे भारत का है। जैसे यहाँ पे जाक्सा देखेंगे तो हम लोग फर्स्ट लेटर से पकड़ सकते हैं कि जाक्सा कहाँ का है, जाक्सा जापान का हो जाएगा, ठीक है। वहाँ का भी ये स्पेस एजेंसी जापान, और ये रहा आपका स्पेस एक्स, तो ये कहाँ का है, ये भी नासा का है और ये इलन मस्क का कंपनी है, ठीक है। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कहाँ का है, यूएसए का। चंद्रमा, तो चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो ये हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये तो बहुत पहले हो गया, अब तो 18वां भी होने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 17वां था G20 कहाँ हुआ था, तो 17वां का हुआ था इंडोनेशिया। कल हम लोग इसके बारे में देखे भी थे कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो अभी जोको विडोडो, ठीक है, यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं। और अभी 18वां कहाँ होने वाला है, तो 18वां आपका हमारे भारत में ही होने वाला है, 18 नंबर का G20 भारत में इसका सम्मेलन होने वाला है। मालदीव हम लोग एक चीज याद रखते हैं, जैसे क्या होता है ना कि एक दो देश या फिर एक से ज़्यादा देश भी होते हैं जो आपस में एक्सरसाइज करते हैं, मतलब नौसेना का, वायुसेना का। तो वैसे ही मालदीव के साथ हमारे भारत का एक एक्सरसाइज होता है जिसको हम लोग जानते हैं एको बेरिंग के नाम से, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एको बेरिंग एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच होता है, तो क्या हो जाएगा, भारत और मालदीव। और अभी आप लोग सुने होंगे नया करेंट का एक क्वेश्चन है कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे उनको 11 साल का सजा सुनाया गया है, इसी चीज़ में पकड़े गए थे। देखिए यहाँ पे नेपाल है, तो नेपाल के साथ भी हमारे भारत का एक्सरसाइज होता है, युद्धाभ्यास होता है, वो कौन सा होता है, तो वो होता है सूर्य किरण, ठीक है। देखिए इससे हम लोग क्या क्या देखें, G20 शिखर सम्मेलन 18वां का होगा, तो ये हमारे भारत में होगा, भारत में कहाँ, नई दिल्ली में होगा, ठीक है। पहले ये जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित था, लेकिन अब नई दिल्ली में होने वाला है। 17वां कहाँ हो चुका है, इंडोनेशिया में हो चुका है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्राध्यक्ष कौन है, जोको विडोडो, ठीक है। और मालदीव का हम लोग देखें कि मालदीव ये यहाँ पे जैसे क्या हमारा जो भारत है और यहाँ पे श्रीलंका, तो मालदीव यहाँ पे द्वीपीय देश है। नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, विधि मतलब क्या हो गया, कानून। देखते हैं इसके बारे में हम लोग, विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, क्या होगा, किशोर कुमार भाषा, ऋतुराज अवस्थी या आरफा खाना, क्या हो जाएगा इसका होगा ऋतुराज अवस्थी, ये भी नए विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अब ये विधि आयोग कानून आयोग कब बना था, सबसे पहले तो ये बना था 1833 के एक्ट से बनाया गया था, जिसमें मतलब हम उपनिवेश बने हुए थे अंग्रेज के, ठीक है। 1833 के एक्ट में आया था, लेकिन बनाया गया था 1834 में सर्व पर था। और बना कौन था, तो वो बना था आपका लॉर्ड मैकाले, ठीक है। सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ही बना था। और फिर ये इम्पॉर्टेंट पद था, जैसे हम लोग को जब आज़ादी मिली तो 1955 में इसको फिर से मतलब रीऑर्गेनाइज किया गया देश आज़ादी के बाद। ये क्वेश्चन भी आता है कि जब हम लोग आज़ादी हुए उसके बाद फिर से विधि आयोग कब बनाया गया, उसका पुनर्गठन कब किया गया, तो क्या हो जाएगा 1955। और 1955 में किसको बनाया गया था,
तो उस समय बने थे MC शीतलवाड़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी ऋतुराज अवस्थी बने जो शायद 22वें नंबर पे हैं, इसे बने ऋतुराज अवस्थी, अभी नीति आयोग के अध्यक्ष बने आपको ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन है? इसके बारे में शायद हम लोग पहले भी देख चुके हैं एक्सप्लेनेशन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरला। पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बना है आपका? केरला बना है। यहाँ पे आपका नागालैंड है, तो इसको याद कर सकते हैं कि कागज रहित पहला विधानसभा बना है, ठीक है, कागज रहित विधानसभा। नागालैंड के बारे में एक चीज और जान सकते हैं, जैसे जो अभी लास्ट जनगणना हुआ था उसमें एकमात्र राज्य ऐसा था जहाँ मतलब निगेटिव में चला गया था, ऋणात्मक चला गया था। हर राज्य में तो बढ़ा था और यहाँ माइनस में चला गया था जनसंख्या, ठीक है, मतलब घट गया था। गोवा यहाँ पे है, गोवा के बारे में देख सकते हैं क्या है यहाँ पे एकमात्र अनुच्छेद जो अनुच्छेद 44 है, जिसको हम लोग यूनियन सिविल कोड समान सिविल संहिता भी कहते हैं, जो अनुच्छेद है ये आपका गोवा में लागू है और किसी स्टेट में लागू नहीं है, लागू होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है। और देखिए क्या देखिए हम लोग इसमें भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय। केरला में तो बहुत कुछ था जो हम लोग देख चुके थे, पिनरई विजयन यहाँ के आपके CM रहे हैं, पिनरई विजयन। और आपके गवर्नर कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान। पांडुलिपि संग्रहालय यहाँ आपका बनाया जा रहा है, जैसे एकमात्र राज्य जहाँ सोना का एक समान कीमत लागू किया गया है। जैसे जो गोल्ड है हमारा, तो हर राज्य में अलग अलग जगह अलग अलग हो जाता है, लेकिन केरला में गोल्ड का एक समान कीमत लागू किया गया है, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, जैसे 1 स्कूल 1 IS योजना यहाँ का है, अंडा और दूध योजना यहाँ का है। हमेशा ये शिक्षा में भी हमेशा आगे रहता है, ठीक है। कितना क्या क्या देखें हम लोग, पिनरई विजयन CM है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, कागज रहित विधानसभा आपका कौन बना है? तो वो आपको बना है नागालैंड। गोवा में देखते हैं तो यहाँ पे अनुच्छेद 44 लागू है। अभी ऐसे फिलहाल देखें तो उत्तराखंड में भी लागू होने वाला, वहाँ के लिए भी आयोग बनाया गया है। और केरला में क्या देखें हम लोग, एक समान मतलब यहाँ पे गोल्ड का कीमत भी रखा गया है। और क्या पांडुलिपि संग्रहालय भी बनाया जा रहा है, जो ताड़ के पत्तों से होगा, पांडुलिपि संग्रहालय, ठीक है। इसमें हम लोग इतना कुछ देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, भारत की राष्ट्रपति कौन है? अब इतना इजी क्वेश्चन लाने का मतलब यही था कि यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन रहे और आपको अलग अलग देश की और भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पता चले। जैसे आपकी द्रौपदी मुर्मू, तो ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति रही है। पहली थी आपकी प्रतिभा सिंह पाटिल। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो आपका हो सकता है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ये भारत की सेकंड देखें, लेकिन अगर आदिवासी के तौर पर देखें तो ये फर्स्ट नंबर की रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है रानिल विक्रमसिंघे, तो ये कहाँ के राष्ट्रपति है? ये आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति। और अगर श्रीलंका के PM बोले, श्रीलंका के PM, तो वो हो जाएगा आपका दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका के राष्ट्रपति आपके रानिल विक्रमसिंघे और वहाँ के PM आपके हो जाएंगे दिनेश गुणवर्धने। जैसे यहाँ पे लूला डी सिल्वा, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि हाल ही फिलहाल ये जीते हैं ब्राजील में, जायर बोल्सोनारो को हरा के जीते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर A होगा। अब जैसे इमैनुअल मैक्रोन, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी कहीं के राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति हैं। तो ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति। और एलिजाबेथ बॉर्न जो है, ये भी आपकी कहाँ की है? ये भी फ्रांस की ही है, लेकिन वहाँ की PM है, फ्रांस की PM। जैसे हम लोग कुछ और देख लेते हैं, जैसे USA की राष्ट्रपति कौन है? तो वहाँ है जो बाइडेन। जैसे भी यूक्रेन रहा था चर्चा में, यूक्रेन के कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। जैसे हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के आपके PM कौन है? वो है आपके शहबाज शरीफ। और अगर वहाँ का प्रेसिडेंट देखें पाकिस्तान के तो कौन हो जाएंगे? वो है आपके आरिफ अलवी, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग कितना कुछ देखें। सबसे पहले तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो सेकंड महिला रही है। और अगर नंबरिंग के अनुसार देखें अगर तो वो हो जाएगी 15 नंबर की, क्रम के अनुसार अगर ये हो जाएंगे 14 नंबर की, और अगर आदमी के अनुसार देखें तो 15वें नंबर की। रानिल विक्रमसिंघे कहाँ के राष्ट्रपति हैं? श्रीलंका के। और श्रीलंका के PM बोले तो दिनेश गुणवर्धने, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं।
और एलिजाबेथ बोर्ड वहीं की पीएम है। यूएसए के जो बाइडेन है, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की है। और हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, पाकिस्तान के यहाँ कौन है पीएम, शहबाज शरीफ, और प्रेसिडेंट है आपके आरिफ अलवी। ठीक है, बहुत कुछ देख लिया हम लोग इसमें। आते हैं नेक्स्ट पे। 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। ऐसे ही हम लोग डेली लाते रहेंगे आप लोग के लिए 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया जाएगा और भी ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हो सके तो कमेंट भी करिएगा।